नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज टाटा स्टील इंडिया ब्लिट्ज टूर्नामेंट खेला गया जिसमें पहले दिन 9 राउंड हुए, कल और 9 राउंड होंगे और 9 राउंड में आज तूफान छाया रहा। मुख्य तौर पर भारतीय खिलाड़ियों का प्रज्ञानंदा जिन्होंने 6.5 पॉइंट किए और फिलहाल लीड पे चल रहे हैं और विदित गुजराती जो 6 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे चल रहे हैं। तो हम नज़र डालेंगे एक खास मुकाबले में। वो मुकाबला इसलिए खास कि ये टूर्नामेंट के जो टॉप सीड हैं मक्सिम लाग्रेव जिन्होंने रैपिड टूर्नामेंट जीता, उनके खिलाफ प्रज्ञानंदा की ये बाजी, शानदार बाजी। और प्रज्ञानंदा जो कि ब्लिट्ज में रेटिंग के हिसाब से, ब्लिट्ज में उनकी रेटिंग 2632, उसके हिसाब से टूर्नामेंट के अंतिम सीडेड खिलाड़ी। तो आइए मैच देखते हैं। बड़ा ही बेहतरीन मैच है। बोगो इंडियन ओपनिंग खेली गई। यहाँ पे वाइट पीसेस से मक्सिम लाग्रेव ने शुरुआत करी। D4, नाइट F6, C4, E6, G3 सिस्टम यहाँ पर खेला मक्सिम ने। सो बिशप B4 चेक, PD2, तो क्वीन E7 पॉपुलर है, हमने इससे पहले 2 दिन पहले भी ये मैच में देखा था। बिशप G2, सो नाइट C6 यहाँ पे खेला, नाइट F3, सो बिशप एक्सचेंज। यहाँ पर नाइट से मारा। कई बार हमने देखा है कि क्वीन से मारते हैं और नाइट को C3 पे लाते हैं। ओके, तो यहाँ पर D6 करते हैं प्रज्ञानंदा, जो कि हमने देखा है बहुत बार D6 से आप E5 की तैयारी रखते हो, जैसा कि हमने देखा है कि किंग्स इंडियन अटैक में कई बार लोग प्लान करते हैं। हालांकि ये सेटअप पूरी तरह से डिफरेंट है। ओके, कासल कासल एंड नाउ यहाँ पर E3 खेलते हैं मक्सिम, सो E5। और आप देखो कि इस E5 के साथ ये जो बिशप है ये भी ओपन हो गया है, तो नॉट हेयर यहाँ पे। ओके, क्वीन C2, सो यहाँ पर रुक E8 खेलते हैं प्रज्ञानंदा। सो नाउ D5 करके पोजीशन को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर मक्सिम। ओके, सो नाइट जाता है B8। यहाँ पे प्रज्ञानंदा अब वो नाइट को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वापस यहाँ से। अब वहाँ यहाँ से जो है वो गेम में नाइट वापस आएगा, फिर इस तरह से गेम में खेलेगा। ओके, तो E4 किया यहाँ पे उन्होंने। सो नाउ A5, ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर भले किंग्स इंडियन का नहीं है, यहाँ पे G3 नहीं है, यहाँ पे बिशप नहीं है, बट ये जो तरीका है खेलने का ये बहुत हद तक किंग्स इंडियन के जैसा है। तो जिसमें आपने A5 किया तो अल्टीमेटली आप B4 को रोक रहे हैं ताकि नाइट A6, नाइट C5 या नाइट D7, नाइट C5 जो है वो आपको खेलने के लिए जगह रहे। ओके, नाइट E1, तो नाइट A6, नाइट D3। तो यहाँ पर अब देखिए उन्होंने C5 के स्क्वायर पे कंट्रोल कर लिया कि आप C5 पे आओगे तो हम मारेंगे तो आपका स्ट्रक्चर डैमेज होगा। तो यहाँ पर अब प्रज्ञानंदा जो है वो नाइट D7 पे आते हैं और फिर से नाइट C5 की तैयारी, और अब F5 की भी तैयारी यहाँ पर रहेगी फ्यूचर में। ओके, सो इन्होंने अपना रुक A E1 लेकर के आए। सो प्रज्ञानंदा नाइट C5, नाइट C5, नाइट C5, और यहाँ तक इक्वलिटी थी, प्रज्ञानंदा ने ऑलरेडी बराबरी जो है यहाँ पे हासिल की हुई थी। अब इससे पहले कि प्रज्ञानंदा जो है F5 कर दें, मक्सिम ने खुद यहाँ पर F4 कर दिया। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है, अगर आप पीसेस को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि ये बिशप जो है ये बैड बिशप है और ये बिशप जो है ये गुड बिशप है। ये बैड बिशप क्यों है? क्योंकि इनके ही 3 पॉन जो है लाइट कलर पर फिक्स हैं। ओके, तो प्रज्ञानंदा ने बिशप D7 खेला, इन्होंने खेला क्वीन C3। तो नाउ यहाँ पे प्रज्ञानंदा भी खेलते हैं B5। इंटरेस्टिंग मूव, अपने बिशप को और बेहतर करना चाहते हैं। यहाँ पर B3 किया मक्सिम लाग्रेव ने, और यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने जो है इमीडिएटली B4 कर दिया। यहाँ पे एक जो रीज़न मुझे उसके पीछे नज़र आता है जो नॉर्मल एनालिसिस में, कि ये इतने ज़्यादा पॉन आपके लाइट कलर पे चले जाना ये एंड गेम के लिए भी बहुत ख़राब है, क्योंकि प्रज्ञानंदा के पास एक अच्छा बिशप है और आपका बिशप जो है रिस्ट्रिक्ट हो रहा है पूरी तरीके से। ओके, सो और बात सिर्फ इसकी नहीं है, क्वीन पीछे हटता है और उसके बाद इमीडिएटली A4 करके वाइट को पोजीशन में ब्रेक मिल रहा है, ब्लैक को, सॉरी प्रज्ञानंदा को। इन्होंने F5 किया। अब वो इधर से अटैक कर रहे हैं, प्रज्ञानंदा जो है वो क्वीन साइड से खेल रहे हैं, मक्सिम जो है वो किंग साइड से खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा इमीडिएटली F6 करते हैं। ये प्रोफिलेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोनेंट को आप ना खेलने दें, उसको अपोनेंट को काउंटर चांसेस ना दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मक्सिम ने G4 के, मक्सिम के पास एक्चुअली ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। अब उनको क्लियर था कि मैं यहाँ से खेलता हूँ, आप उस तरफ से खेलिए। हालांकि एक बात ध्यान देने की है कि जहाँ पे मक्सिम अटैक कर रहे हैं वहाँ पे प्रज्ञानंदा का किंग है, जहाँ पे प्रज्ञानंदा अटैक कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ पॉन्स हैं। तो प्रज्ञानंदा को ध्यान तो रखना ही था अपने किंग का। लेकिन यहाँ पे एक और बात थी कि चूंकि क्वीन बड़ा अच्छा प्लेस था, रुक भी आसपास था, तो ऐसा कोई बहुत जोरदार अटैक इस किंग के ऊपर इमीडिएटली तो नहीं आ रहा था। प्रज्ञानंदा ने B3 खेला और उनकी वीकनेस जो है वो और बढ़ा दी। उसके बाद अपने रुक को अंदर ले गए और इसके बाद ही ऑलरेडी पोजीशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी थी। एक्सचेंज करने आए तो अपना दूसरा रुक ले आए, यहाँ पर एक रुक एक्सचेंज हो गया। और हालांकि ये जो एक रुक मक्सिम का एक्सचेंज हुआ, इससे एक बात और तय हो गई कि फ्यूचर में इस किंग के ऊपर जो अटैक ज़्यादा से ज़्यादा आएगा उसमें एक पीस ऑलरेडी कम हो चुका है, मतलब कि खतरा थोड़ा सा यहाँ पे टल चुका था। ओके, H4 किया यहाँ पे मक्सिम ने। तो नाउ बिशप E8,
इन्होंने किया बिशप F3, सो नाउ रुक C2। अब आइडिया रुक C2 का क्या है, रुक को C3 पे लाके इस थर्ड रैंक को कंट्रोल करना। तो बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन यहाँ पर मक्सिम के लिए हो चुकी थी। वो A8 फाइल पर आए बट इमीडिएटली उन्होंने रोका। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर वो अंदर भी आ जाए तो क्वीन B8 के बाद वापस जाना पड़ेगा। तो इन्होंने खेला यहाँ पे बिशप D1, सो रुक C3, क्वीन F2, क्वीन B8। यहाँ पर इन्होंने जैसे ही किंग को खेला F1 तो किंग F8, G5, तो वापस आ गए क्वीन को लेकर के D8 ताकि G5 को मारा जा सके। यहाँ पे सपोर्ट लगाया, तो नाउ नाइट ऊपर आ गया। जैसे जैसे वो एक एक पीस हट रहे थे, यहाँ पे एक एक पीस जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। बिशप D2, ये एक ब्लंडर, E2 एक ब्लंडर, क्योंकि नाइट F4, क्वीन पीछे गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा गेम हुआ। प्रज्ञानंदा ने रुक C2 किया, किंग आए E1, रुक C3 वापस आता है, किंग D1, यहाँ पर रुक H3 खेला, जो कि कंप्यूटर बोलता है कि एक ब्लंडर है, बट एक्चुअली में यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब ये बिशप यहाँ पे नाइट H3 करके खेला जाता है तो ये ज़्यादा अच्छा होता, एनालिसिस में दिखता है। बट एनीवे रुक H3 कोई इतना बड़ा ब्लंडर भी नहीं था, क्योंकि टाइम जो है वहाँ पर 6 सेकंड थे मक्सिम के पास, और 6 सेकंड में आप कोई बहुत शानदार चाल नहीं चल सकते, भले ही आप कोई भी हो। तो मक्सिम ने यहाँ पर एक्सचेंज किया G/F6, क्वीन F6 बोर्ड पर आता है, नाइट F3 यहाँ पर आया, और ये थी बड़ी ब्लंडर। क्या आप ढूंढ सकते हो कि क्या हुआ यहाँ पर, क्या करना है आपको। टैक्टिकल शॉट था, प्रज्ञानंदा को फटाक से दिख गया, उन्होंने मारा नाइट इंटू E2, किंग इंटू E2, और बिशप H5 के बाद ये तय हो गया कि नाइट का जाना तय है। वो रुक से चेक दिया उन्होंने 8, बट किंग आया F7, रुक H7, बट यहाँ पे बिशप F3 चेक, किंग E2, एंड इसके बाद क्वीन H6 चेक, क्वीन G5, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ। और ये एक एंड गेम का पोजीशन आया जहाँ पर DC5 के बाद यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि अगर वो यहाँ पे जाके मान लीजिए कि ये पॉन भी मार लेते हैं तो आप देखो कि कितने पॉन मर रहे हैं। मतलब ये चाहें तो इसको भी मार लें, फिर बाद में ये भी मर जाए, फिर ये भी मर रहा है, तो और कनेक्टेड पॉन है, ऑलरेडी पीस अप है, तो कोई ऐसा चांस जो था वो मक्सिम के पास बचा नहीं। तो एक बेहतरीन मैच यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने जीता। और खासतौर पे मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके बाद सडनली पूरा गेम चेंज हो गया, और वो थी एक्चुअली में B3 करना, पोजीशन को क्लोज करने अलाउ करना प्रज्ञानंदा के लिए, वही बड़ी गलती साबित हुई। और उनका जो अटैक था मक्सिम का, वो उस हिसाब से गया नहीं। प्रज्ञानंदा का कैलकुलेशन शानदार था और उन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं। और जिस तरह से मोहरे इंप्रूव करते हैं, रुक को इंप्रूव कर रहे हैं, फिर नाइट को इंप्रूव कर रहे हैं, फिर बिशप को इंप्रूव कर रहे हैं, और टैक्टिक्स कोई छोड़ते नहीं, तो फिर कोई बचेगा कैसे। तो शानदार जीत यहाँ पे प्रज्ञानंदा की, और इस जीत के साथ पहले दिन के बाद बढ़त पे चल रहे हैं। देखना होगा कि क्या प्रज्ञानंदा जीत सकते हैं इस बार का टाटा स्टील ब्लिट्स का खिताब, क्योंकि फॉर्म तो शानदार चल रहा है, विश्व कप में बेहतरीन खेल के आए हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।